नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। जनगणमन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई है। पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक महिला से छेड़छाड़ और उसे धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि केजरीवाल समेत पार्टी के सभी नेता महिला के आरोप को झूठा और पुलिस के दबाव का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी के 20 से भी ज्यादा विधायकों पर कोई न कोई मामला चल रहा है। बावजूद इसके केजरीवाल अपनी पार्टी की सफाई करने के बजाय पीएम पर निशाना साधने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायकों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ गया है, विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक महिला से छेड़छाड़ और उसे धमकाने का आरोप है, लेकिन पीड़ित की शिकायत पर जब पुलिस ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया तो विरोध में आप के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। हमारी डिमांड है, हमारे विधायक का पता बताओ और हमारे विधायक पर इल्जाम है, उसे साबित करो। कौन सा सच है जिसे कहने में महिला ने एफआईआर कराई है? अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी ने सीएम केजरीवाल को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, अभी मोदी जी ने एक और आप विधायक को गिरफ्तार करवाया। इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को एक स्टिंग दिखाते हुए दावा किया कि महिला ने पुलिस के दबाव में झूठा केस दर्ज करवाया है। ये लिखा है इसके अंदर, बोला आपसे बलात्कार करवा दूंगा तेरा, ये करो। नहीं बोला ये पुलिस वालों ने लिखवाया होगा आपसे? पुलिस वाले एसएचओ ने बोला करने के लिए। हाँ। पुलिस के कहने पर बार बार उसने उस सीडी के अंदर कहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा है कि मुझसे पुलिस वालों ने कहा, मुझसे पुलिस वालों के कहने पर। तो हम तो ये बात मुस्तकिल कह रहे हैं कि मोदी जी पुलिस का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसा रही है। स्टिंग की सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी। फिलहाल जहां आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल सरकार को महिला विरोधी बता रही है। पुलिस, ये जेल, ये फर्जी मुकदमे, इनसे अपने विपक्षियों को दबाना, इनसे जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है उसको डराने की कोशिश करना, ऐसा जिसने भी किया इतिहास में वो फेल हुआ है। तो आपका भी वही हश्र होगा। अरविंद केजरीवाल ने किसी भी एमएलए के खिलाफ कोई भी कदम आज तक नहीं उठाया, किसी को पार्टी से नहीं निकाला, किसी के लिए नहीं कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वो खुलेआम महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहे, वो खुलेआम महिलाओं को रेप की धमकी देते रहे, वो महिलाओं को मजबूर करने की वो आत्महत्या करें। कैसी सरकार है ये? आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इससे पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल उनके खिलाफ कार्रवाई से बचते रहे हैं। सवाल है, क्यों बढ़ती जा रही है आपके गुनाहों की लिस्ट और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय केजरीवाल अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? अजीत श्रीवास्तव के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और यही गर्मागर्म मुद्दा है आज जनगणमन की बहस का। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। स्टूडियो में मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना है, हमारे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता रास बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम जी प्रवक्ता स्वराज अभियान के हैं हमारे साथ, और साथ ही आम आदमी पार्टी के एमएलए मदन लाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आम आदमी पार्टी और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया, उनके शब्द ये थे कि अमानतुल्लाह को मोदी जी ने गिरफ्तार कराया। ये कोई पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल जी कोई मोदी जी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे होंगे, तो उनकी आदत सी हो गई। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम तो कह के भी थक चुके हैं। और दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलता है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। गलतियां खुद करें। याद करिए, जून 2015 वही तोमर थे, दिनेश मोहनिया आपको याद होगा जिसमें उनके ऊपर केस चल रहा था मोलेस्टेशन का, महेंद्र यादव जी आपको याद होंगे जिसमें उनके ऊपर केस चल रहा है रॉयटिंग का, अखिलेश पति त्रिपाठी के ऊपर केस चल रहा है मोलेस्टेशन का, सोमनाथ भारती, सबको पता है किस प्रकार से महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी करी और एक नहीं 3 केस चल रहे हैं। जगदीप सिंह को ले लीजिए, उनके ऊपर एफआईआर 2 हो चुकी हैं मोलेस्टेशन की और लोगों को सरकारी अफसर को धमकाने की। उस प्रकार से सुरेंद्र कमांडो हैं, उस प्रकार से मनोज कुमार हैं, उस प्रकार से प्रकाश जारवाल हैं, अलका लांबा जी को कौन भूल सकते हैं, पर उसके अलावा आसिम अहमद खान है। ये तमाम लिस्ट जो है ये आम आदमी पार्टी की है और ये कोई मोदी जी के कार्यकर्ता नहीं है।
ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कांड खुद करें और दोष आप मोदी जी पे दें, ये कहाँ की वो है। सवाल इस चीज का है, आपको याद करिए तोमर जी के बारे में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हुई थी। दिल्ली के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई है, जब सब कुछ सामने आया यही केजरीवाल जी थे, माफी मांगी थी, देश के सामने माफी मांगी थी, मुझे उसने कुछ बताया नहीं था। सवाल यह है कि उसके बावजूद आज तक तोमर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, आज भी वो विधायक बने हुए हैं। तो सवाल इस चीज का है कि अब तो दिल्ली की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक, तो अभी लेटेस्ट मामला जो अभी ये विमेन का जो सोनी जी का सामने आया है, किस प्रकार से ये लोग कितने चरित्रहीन, कितने अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवा करने आए, अरे ये समाज सेवा करने आए हो, तुम पे तो इस वक्त लानत है। मदन लाल आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे साथ जुड़े हैं। मदन लाल जी, बीजेपी का ये कहना है कि कांड आपके विधायक करते हैं और आरोप आप सीधा प्रधानमंत्री पर मढ़ देते हैं, और एक लंबी चौड़ी सूची उन्होंने गिना दी। देखिए पिछले समय में हमने जितनी भी एमएलए की गिरफ्तारी को देखा है, तो एक बात सबसे ज्यादा समझ में आती है कि सारे के सारे केस मन घड़ंत बातों पर आधारित हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के हर एमएलए को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज के ही केस को हम देखें तो ये घटना जिन मोहतरमा ने कंप्लेन लिखाई थी, उन्होंने घटना बताई 10 जुलाई की, कंप्लेंट करी 16 जुलाई को, और मुकदमा दर्ज हुआ 19 जुलाई को। दोनों मुकदमे, जो दोनों धाराएं हैं मुकदमे की, 506 आईपीसी और 509 बेलेबल थी, और उन पर भी ये कंप्लेंट थी कि एक लड़के ने धमकी दी और ये कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमानतुल्लाह कह रहे हैं, जो वहां पर मौजूद नहीं थे। उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, और बाद की जो घटना जिस पे 308 बताई है, उसमें उन्होंने कुछ दिन बाद एलिगेशन लगाई कि वो विधायक अमानतुल्लाह खान साहब उनको गाड़ी लेकर गाड़ी में बैठे हुए थे, और उनका ड्राइवर ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। तो दोनों ही घटनाओं में, न तो पहली घटना में अमानतुल्लाह जी थे, न दूसरी घटना में, पर पुलिस भी यहां इतना तेजी से कार्रवाई कर रही है कि वो बिना कोई जांच पड़ताल करे, बिना उन एमएलए साहब को मौका दिए, बिना कोई नोटिस जारी किए, तुरंत ही गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड मांगती है कि हमको गाड़ी बरामद करनी है, हमें वो जो लड़का 20-22 साल का धमकी दे रहा था वो गिरफ्तार करना है, हमें वो लड़के जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं वो गिरफ्तार करने हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये किसके इशारे पे हो रहा है? तो अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं तो उस बात में बहुत दम है। हमने पिछली जितनी घटनाएं देखी हैं उनमें सब पहले बेलेबल थे, बाद में सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल हुए, और विधायक को किसी को बिना कोई मौका दिए कि वो कोर्ट में जाए, अपनी सफाई में कुछ कहे, उसे पहले गिरफ्तार किया, जेल भेजा, भले ही कोर्ट ने वो अगले दिन या उससे अगले दिन उसको रिहा कर दिया हो। तो ये एक ऐसा षड्यंत्र है आम आदमी के विधायकों के खिलाफ, जिसमें कोशिश की जा रही है कि कुछ न कुछ बहाने किसी न किसी विधायक को। और यहां कंप्लेंट क्या है? इस कंप्लेंट में ये महिला आरोप लगाती है कि मैंने 10 तारीख को शाम को 7 बजे अमानतुल्लाह जी से पानी के बारे में बात की थी, जिस बात को उन्होंने कैजुअल लिया। तो मैं उनके घर चली गई, मैंने उनका दरवाजा घर का खटखटाया, घर में कोई नहीं था, घर में से आवाज नहीं आई, मैं लौटने लगी, इतनी देर में इतने शरीफ है आपके विधायक क्या? और उसने आते ही मुझे गालियां देनी शुरू कर दी और कहा तुम्हें जान से मार दे। क्या है ये? चलिए जवाब दे लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों को घर में नहीं शामिल देना, करूंगी। घर में भी होते। इतने शरीफ है इनके विधायक कौन आया है? ये तो सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। अरे मुझे हैरानी इस बात की होती है, हर बार अरविंद केजरीवाल जी को अपने विधायकों के ऊपर क्लीन चिट देने की जल्दी क्यों होती है? कांड तो कर दिए, अब उसकी जांच रिपोर्ट तो होने दो, लेकिन जिस प्रकार से उनके ट्वीट आते हैं, जिस प्रकार से उनकी भाषा होती है, तो मुझे समझ लगता नहीं है कि उनको कानून पर विश्वास है। लोग जानते हैं। देखिए मदन लाल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए आप। तो सवाल इस चीज का है कि वुमेन मोलेस्टेशन आप करें, लोगों के साथ बदतमीजी आप करें, लोगों को थप्पड़ आप मारे, अफसरों को मोलेस्टेशन और गिरबान आप पकड़े,
तो कांड तो आप लोग खुद कर रहे हैं, और जब पुलिस जांच करती है तो आप कहते हैं कि पुलिस, मोदी जी की पुलिस भैया अगर इन कानून केसों में अपना काम सच्चाई करता है, होती देश तो में उन्हें संविधान कोर्ट अगले है, दिन भले ही आपको जमानत विश्वास देगी। हो या ना हो, भले ही आपको विश्वास हो या ना हो कानून के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कानून मौजूद है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाइए ना कोर्ट के अंदर, किसने मना किया? कोर्ट से आपको न्याय मिल जाएगा। कि इनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, चलिए आलोक जी, इससे लग रहा है कि ठीक है जानबूझ ठीक के है, फंसाया जा लौटूंगी रहा है। आपके पास। आलोक शर्मा, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, जो पार्टी आई थी जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के पटल को हिलाया कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। आज वो तमाम इस तरह की दलीलें दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आप देखिए किस तरह से आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के जो हैं वो जेल में हैं, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में घूम के आ गया है, 9 विधायक जेल जा चुके हैं, 50 से ज्यादा केस इनके ऊपर लग चुके हैं। आप देखिए किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीडियो बनाते घूम रहे हैं पार्लियामेंट की, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं, टैंकर घोटाला, प्याज घोटाला, सीएनजी घोटाला, ऑड इवन की बर्बादी। आज आप देखिए कि एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर 50 से ज्यादा केस इनके ऊपर लद गए, जाली डिग्रियां इनकी हैं, 100 से 1000 से ज्यादा कंप्लेंट लोकायुक्त में पड़ी हैं करप्शन के मामले में। और ये साहब कह रहे हैं कि साहब हमने तो राजनीति बदल दी है और ये हमारे ऊपर पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है। अरे भाई अगर ये नॉन बेलेबल था तो बेलेबल था तो नॉन बेलेबल किसने किए? कोर्ट ने किए, पुलिस तो नहीं कर सकती है। आपके वकील, बड़े से बड़े वकील आपके पास खड़े रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती रही। अगर वहां पर गलती नहीं की आज एमएलए की, तो एक दिन की न्यायिक जो पुलिस कस्टडी दी है वो कोर्ट ने दी है, वो दिल्ली पुलिस ने तो नहीं दी है। कंप्लेंट हुई नहीं कंप्लेंट हुई, आप 502, 302, 502 जो भी गिना रहे हैं आप, उनमें सब में न्यायालय ने भी तो देखा होगा ना कि वास्तव में कहीं बेस है कि नहीं है। उसके बावजूद अगर आप ऐसा नहीं मदन जी, आप सुनिए थोड़ा सा, मदन जी बहुत सीरियस गंभीर इशू है। आप लोग जिस तरह से चल रहे हैं, आपने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आपके विधायक जिस तरह से खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, जनता वहां पर जाती है अपने काम के लिए, वो कोई शालीनता से बात नहीं करता है, जनता अपने साइन कराने जाती है। आपके विधायक कहते हैं हम तो 67 विधायक हैं। आपके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है। और जहां तक मुख्यमंत्री साहब की बात है, वो तो अहंकार के साथ साथ पूरी तरह से जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उनको केवल राजनीति नजर आ रही है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एक स्लम बनने की तरफ जा रहा है। आप देखिए हर जगह सड़क पर इंक्रोचमेंट है, लेकिन आपके लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके कितने विधायक हैं जो जेल घूम के आ गए? कई बार आपको डायरी मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि 67 में से 4 अंदर हैं, 3 बाहर हैं। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कितने मंत्री अंदर होके आ गए? अभी तक आपको यही नहीं पता कौन से मंत्री के ऊपर कौन से आरोप लगे। आज तक वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बेचारा बाहर कर दिया, वो क्यों बाहर गया केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जानता। आप भी जानते हैं, लेकिन आप जैसे विधायक बोल नहीं सकते। 21 विधायकों को आप तो वीआईपी कल्चर समाप्त करने आए थे। 21 विधायक कोर्ट में उल्टे खड़े हुए बेचारे कि केजरीवाल ने कहां फंसा के खड़ा कर दिया हमें। और ये बता दूं, 67 में से 60 विधायक अगली बार टिकट नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे केजरीवाल झूठा है, इस झूठ के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, वो अपनी राजनीति के चक्कर में हमें फंसा कर चला गया। आज हालत ये है आप लोगों की। आप मुझे केवल 2-3 चीजें बता दीजिए। केजरीवाल साहब पहले क्या करते थे? हर चीज पर ट्वीट करते थे मोदी साहब की तरह। आप बताइए, पूरी तरह से रेप, डकैती, मर्डर, चोरी, सारी घटनाएं 2 गुना से ज्यादा हो गई, लेकिन वो ट्वीट क्या कर रहे हैं? वो गुरु ग्रंथ साहिब को कहीं अपने मैनिफेस्टो से कंपेयर कर रहे हैं। ये ट्वीट चल रहे हैं अब उनके। आपका कहां स्तर है? आप दिल्ली छोड़कर पंजाब भाग जाते हैं, पंजाब से वहां से लोग धक्का देते हैं तो गोवा भाग जाते हैं। अरे भाई कहीं तो रुकिए, भूल जाते हैं दिल्ली की जनता ने 67 विधायक दीजिए सरकार के पास होती थी। आप मुझे केवल बता के पास नहीं है। अरे भाई आपके पास अगर दे दें, आपकी पार्टी ने आपके पास दे दें तो कहावत है उसका बंदर के हाथ तो उठने वाली। आप तो ओबामा पे केस करके उसको हमें दोषी मान रहे हैं। असल में आप लोगों के हाथ में ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनकी वजह से इस देश का बंटाधार हुआ है। नहीं, देश का बंटाधार तो केजरीवाल सुधारेंगे अकेले आकर। आपके मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली में 4 काम गिना दीजिए कि साहब हमने 4 काम कर। सबसे ज्यादा महिलाएं अंशे आपके जमाने में। अरे भाई हमारे टाइम में तो हम तो 0 थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो जनता ने 0 पे पहुंचा दिया। आपको तो 67 विधायक दिए थे। सबसे ज्यादा आपके तो विधायक ही महिलाओं को नहीं छोड़ रहे। हर तरह का जुर्म आपके महिलाओं के मामले में, हर तरह का जुर्म आपके विधायकों के खिलाफ जा रहा है। 0 पर ही रखेंगे। कहाँ हुआ वो? कहाँ है सीसीटीवी कैमरे? इस बात की होती है मदन लाल जी, आप विधायक हैं और जिस प्रकार से सोनी ने आत्महत्या करते हुए अपना वीडियो बनाया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ज्यादा लूट आपके जमाने में हुआ।
विधायक होने के बाद जिस प्रकार से उसका जो पीए है, उसका जो चेला है, वो जिस प्रकार से कर रहा था, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और बैठे हुए यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं कि हम सेफ है, तो यहाँ दिल्ली के अंदर सेफ है, ये सेफ है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। नहीं, अब क्या होगा कि अब आम आदमी और यहाँ बीजेपी अपने आप को बोलते रहेंगे, किसी को नहीं बोलते। ठीक है, मैं और मेहमान डायरेक्टली बीजेपी के पास है। अनुपम और फिर रास बिहारी। शीतल जी देखिए, डायरेक्टली दिल्ली की राजनीति में, अच्छा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात, सारी बातें सत्य है। देखिए, दो बातें आज दिल्ली की राजनीति में स्पष्ट हो चुकी है। पहली बात यह कि जो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जो हालत हुई, कांग्रेस की तो खैर और बुरी हालत हो गई थी, वो हार बीजेपी आज तक नहीं पचा पाई है, ये स्पष्ट हो गया है और ये दिखता है। जिस तत्परता से दिल्ली पुलिस इन विधायकों पे कार्रवाई करती है, वो तत्परता अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों के अलावा और बाकी के केसेस में भी दिखाई जाती तो पता नहीं दिल्ली आज कितना जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दुनिया का कैसा शहर होता। दूसरी बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेकर इतने बड़े बड़े वादों के साथ आई थी, ऐसा नहीं है कि केस झूठा है, और मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये अच्छा काम सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों के केस में होता है और किसी केस में नहीं होता। तो दूसरी बात जो स्पष्ट हो गई है कि ये जो इतने सारे 20 से ज्यादा विधायकों पे मुकदमे चल रहे हैं, और खास करके महिलाओं से संबंधित इतने सारे, दिनेश मोहनिया अंदर गए, मनोज कुमार अंदर गए थे, सोमनाथ भारती अंदर गए थे, आज एक अंदर चले गए, ये जो तांता लगा रहता है इनका, इन दो बातों से जो असल में जो बात सामने आती है, देखिए मैं स्पेसिफिकली अमानतुल्लाह की बात नहीं करना चाहता हूं आज, इससे एक बड़ी चिंता है मेरी और मेरे जैसे न जाने कितने दिल्ली के युवाओं की, महिलाओं की और दिल्ली के नागरिकों की चिंता है। ये पार्टी आई कैसे? निर्भया आंदोलन के बाद इस पार्टी को, इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा फिलिप मिला, बूस्ट मिला, लोगों ने इसे सराखों पे बिठाया, मौका दिया। मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे वायदे हुए महिला सुरक्षा के लिए, मैं उन्हीं मैनिफेस्टो के वायदों की बात अगर कर लूं, डार्क स्पॉट्स जितने हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, पूरे दिल्ली को लाइट अप कर देंगे, महिला सुरक्षा दल बना देंगे, 25 लाख सीसीटीवी कैमरास कर देंगे, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे, ये सब आपके मैनिफेस्टो में लिखे हुए वायदे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे, कुछ नहीं हुआ। असल चिंता यह है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर और जिस इतने बड़े प्लान पर इस पार्टी को पावर में लाया गया, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया है अब तक। मेरी चिंता यह नहीं कि अमानतुल्लाह अंदर चले गए या अमानतुल्लाह बाहर है, असल में महिला सुरक्षा पर कुछ नहीं किया इन्होंने। अब इनके कहने के बाद दिक्कत एक ये आती है ना, खास करके टीवी डिबेट्स में ये दिक्कत आती है कि जब आप ये बता रहे होते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये गड़बड़ किया, तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता खुश होते हैं, फिर उनको एक तरह का सर्टिफिकेट खुद मिल जाता है कि वो ठीक है, कांग्रेस वाले को लगता है वो भी ठीक है। अब देखिए, निर्भया आंदोलन के बाद निर्भया फंड बना था, पी चिदम्बरम साहब ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया, 1000 करोड़ एक साल का फंड एलोकेट होता है निर्भया के लिए, निर्भया फंड के नाम से। एक साल तो यूपीए के दौर में वो फंड मिला, 2 साल एनडीए के दौर में मिला, बीजेपी के दौर में मिला। ये 3000 करोड़ में से आज तक सिर्फ 1% खर्च हुआ है। तो असल देखिए, असल मुद्दा जो है और जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो पार्टियां जो आज जो एक दूसरे पे लगी हुई है, ये जनाब वो उनको वो कह रहे हैं, वो इनको ये कह रहे हैं, वो उनको अंदर कह रहे हैं, वो कहते हैं गलत लग गया, इन्होंने मोदी जी को ट्वीट कर दिया, उधर से बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको ये कह दिया, ये असल मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली की जनता तो इस पूरे नाटक में परेशान हो रही है। ठीक है, कि असल में जो मुद्दा था वो खत्म हो दिल्ली की जनता पूरे नाटक कांग्रेस से परेशान है। रास बिहारी जी को मैं, देखिए, जो आम आदमी पार्टी जो है, जैसे अनुपम ने कहा, एक आंदोलन से निकली पार्टी है और उसके लिए ना कोई संविधान है, क्योंकि जब कोई पार्टी बिना विचारधारा के चलती है ना, तो वो संविधान को भी नहीं मानती। जब संविधान को नहीं मानती तो वो हरेक को आलोचना करेगी, हरेक को टारगेट बनाएगी, क्योंकि जब से वो पहले कांग्रेस को टारगेट बनाया, अब फिर बीजेपी को टारगेट, मुझे नहीं लगता है कि हर मामले में, छोटे छोटे मामलों में पीएम को घसीटना कहां तक सही है। पीएम को तो ये भी नहीं पता होगा कि आम आदमी पार्टी का किस विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, किसी के खिलाफ शिकायत नहीं हुई है। अगर किसी ने शिकायत दर्ज भी कर दी तो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट जेल भेजती है, तो उसमें पीएम कहां जिम्मेदार हो सकते हैं या पीएम को कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सीधे कैसे आरोप, कैसे सीधे आरोप लगा सकते हैं? दूसरा है कि आप पहले अपने विधायकों को संभालिए, उनको आप बताइए, अब आप सरकार में हैं, आप विधायक बन चुके हैं, आपको जनता से कैसे पेश आना है। और खास तौर पर महिलाओं, जो पार्टी महिलाओं की इज्जत की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, वो अपने घर में महिला, सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी आरोप लगाती है, एक बाद में एक विधायक के ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया। जब पत्नी आरोप लगा रही है तो आप कैसे जिम्मेदार कह सकते हैं कि मोदी के कहने, मोदी उसमें शामिल है? हर मामले मोदी कैसे शामिल हो सकते हैं? दूसरा, आप ये नहीं बता पा रहे कि जनता के, क्योंकि
आप एक आंदोलन से निकल गए, आप एमएलए बन गए, ठीक है, लेकिन जनता के साथ में कैसे तालमेल रखा जाता है, उनकी क्या शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को कैसे दूर किया जाता है, केवल धमकाकर या किसी को मारपीट करके या किसी को गाली गलौज करके आप कब तक सरकार चला सकते हैं? ये पार्टी को जानना चाहिए कि आप एक सरकार में हैं, आप एक संविधान के तहत चलना चाहिए आपको, और जो भी काम है जनता के वो आप करें। लेकिन आपने जनता का कोई काम नहीं किया। जब से सरकार बनी है दिल्ली में मैंने देखा सारे विकास काम ठप्प हैं। आप बार बार भी प्रचार करते हैं कि हमने इस पुल में इतने करोड़ रुपए बचा दिए। अरे जिसका टेंडर पहले होता है, जिसका बार बार में बजट बढ़ता है, आप पैसे कैसे बचा सकते हैं? आप जनता के सामने बार बार झूठ बोलकर, क्योंकि आप केवल आरोप लगाना जानते हैं। आप पर जब आरोप लगता है तो आप दूसरे को गाली देते हैं, बल्कि जो आरोप लगाता है आप उसको दूर करना शुरू कर देते हैं। मैंने तो ये यहां तक सुना है कि जो लोग दिल्ली सरकार में कवर करना चाहते हैं पत्रकार, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछ लिया तो उनको आप इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देंगे, आप फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना बंद कर देंगे। जब सरकार इतनी पोजीशन में पहुंच चुकी है तो आप कैसे आप दावा कर सकते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चला रहे हैं? 10 बार तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं इसी टेबल चैनल के ऊपर बैठ के। मदन लाल जी, तमाम तरह के सवाल आप पर दागे गए। जनता के बीच, जनता के साथ तालमेल आप लोग नहीं बैठा पा रहे हैं, जनता के साथ तालमेल नहीं है। दूसरा, महिला सुरक्षा, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आपने ये कहा मैंने किसी से चलेंगे मदन लाल जी के पास, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मदन लाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले तमाम लोगों ने, पूरा का पूरा पैनल आज सीधा आम आदमी पार्टी को आरोपित ठहरा रहा है, और इन लोगों का ये कहना है कि आप जनता से तालमेल बिठाने में नाकामयाब रहे हैं अपने इस टेन्योर में जो आपने अभी तक किया है, निभाया है। और दूसरा ये कि महिला सुरक्षा की के लिए कुछ कदम उठाना तो दूर की बात है, आपके खुद के लोग महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए पिछले दिनों में जितनी भी एफआईआर हुई हैं, उनको सबको देखने के बाद उनमें जितनी, अनुपम जी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि अगर इतना ही जल्दी किसी और को पकड़ने में भी लगाते जितने और केस हैं यहाँ, तो शायद दिल्ली की तस्वीर बहुत होती। मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि जितने केस हैं सबसे पहले वो बेलेबल थे, जानबूझ के कुछ दिन बाद नॉन बेलेबल हुए और फिर तुरंत गिरफ्तारी हुई, जो शो करता है कि पुलिस कहीं न कहीं बायस्ड है, पुलिस को जमानत दे दी है। यहां आज के केस में भले ही कोर्ट ने 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया हो, क्योंकि पुलिस का एक रिक्वेस्ट थी कि वो गाड़ी बरामद करनी है जिसमें एमएलए साहब के पड़ोस में बैठे हुए ड्राइवर ने उस महिला को मारने की कोशिश की। यहां क्या है, वो एमएलए साहब वहां बैठे दिखाए हैं, ड्राइवर कोई और है, और महिला को क्यों मारना चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं कि हमने केवल पानी की मांग की थी, एमएलए साहब के आदमी ने हमको धमकाया। नहीं, लेकिन बाकी मामलों के बारे में आप क्या कहेंगे? बाकी हमारे पास सुबह से शाम बाकी मामले जिनमें आपके लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको कहीं ना कहीं बाकी मामले भी ऐसे ही बता रहा हूं। देखिए घर देखिए मैं बताता हूं, अगर देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, जहां आप सोमनाथ जी की बात करते हैं, महिला में, हस्बैंड में, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहां कोई एमएलए का मामला नहीं है। यहां बीजेपी के तो ऐसे एमपी भी रहे जिनकी घरवाली ने नौकरानी मार दी जान से, उनका चर्चा आप नहीं करते। अकेले सोमनाथ को आज दिन तक पकड़े हुए लोग मदन लाल जी विधायक हैं, अपनी जुबान पे मामला हुआ, अपनी जुबान पे फोन कर रहे हो आपको, अपने केवल एक नहीं किसी के बारे में टिप्पणी मत करिए आप। तोमर को और तोमर के पीछे अब तक पड़े रहे हो आप। किसकी आज बीजेपी पार्टी में अगर देखें तो 24 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे आज के दिन भी दर्ज है। ये सारा पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड है वो कह रहा है। तो जहां 24 लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के मंत्री बने हुए हो, वहां आप केवल गिरफ्तारी पर शोर मचा रहे हैं। इसका जवाब पहले एक बार हरीश जी से ले लेती हूं, बीजेपी अपना भाषण बंद करेगा। ठीक है, जवाब सुनिए, उसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगी। हम उस प्रोसेस में हैं, करने में टाइम लगेगा। भाषण दूसरों को भी बोलने दीजिए, तो और लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। जहाँ एसीपी जो दिल्ली मदन लाल जी, हम और लोग भी आए हुए हैं, वो आप शांत होंगे? बीजेपी ने अब आप उसमें एक मुकदमा वर्बल डायरिया हो गया, मुझे क्या कह रहे हो आप? पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए और जवाब सुन लीजिए। हरीश जी, देखिए पहली बात तो ये कर रहे हैं कि पुलिस, अपनी गिरबान भी झांक लीजिए। अरे आप शांत होंगे? आप शांत होइए, थोड़ी देर शांत रहिए आप। अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिए। तो सवाल ये है कि जो ये कह रहे हैं मोदी जी की पुलिस और ये पुलिस, ये सब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कोर्ट के इंटरवेंशन से हुई हैं,
और जमानत देने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में केस खत्म हो गया। अगर आप इतने सच्चे हैं, बोल रहे हैं, सुनिए आपको ज्ञान ही नहीं है, आप झूठ शांत रहेंगे, आप मुझे बोलने देंगे, मैंने आपके बीच में नहीं रोका था, मैंने आपके बीच में नहीं रोका था, फिर कोर्ट में मैंने आपके बीच में नहीं रोका था, केस बनाया। मदन लाल जी आपके बीच थोड़ी तमीज होनी चाहिए आपको, आप झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी तमीज होनी चाहिए आपको। ठीक है आराम से बोल लेंगे आपको तमीज आपको नहीं है, विधायक है, वो कोर्ट पे आपको पता तो कुछ है नहीं। आप दोनों साथ में बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। पहले बोली तमीज सीखे, मदन लाल जी एक बार सुन लीजिए, आप तमीज सिखानी मुझे आती है, वो चैनल के ऊपर मुझे आराम से हरीश जी, तमीज तो है नहीं बात करने की। बनाया वो केस पुलिस बनाती है, आपको पता नहीं सिस्टम। अच्छा मुझे बात करें, मुझे पता नहीं सिस्टम क्या पढ़ाते हैं। मदन लाल जी आप तो विधायक बने हुए सिर्फ अभी 1-1.5 साल हुआ है, बैठे रहिए। मुझे जब मैं बोलता हूँ ना, चाहे को पता है कि मैं कैसे बोलता हूँ, किस आधार पे बोलता हूँ। शांत रहिए, बचाए जा रहे हैं बिना मतलब, शांत रहिए ना। बंद किया, कोर्ट ने मुकदमा बनाया, कोर्ट मुकदमा नहीं बनाया करती। आलोक शर्मा, देखिए मैं समझता हूं कि आज व्यक्तिगत ना जाए, फ्रस्ट्रेशन दिखाई है यार इनकी, आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो समझ सकता हूं, लेकिन आपने कहा 24 मंत्री ऐसे हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर केस हैं, तो क्या आप वहां बीजेपी से माफ कीजिए अगर आप झूठ बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। ठेका ले रखा है क्या? सारी सच्चाई आपकी तरफ है, न खाता न बढ़ी, जो केजरीवाल का वही सही। कोर्ट ने मुकदमा नहीं तभी नहीं लोगों की पहली बार कहीं पर आ गए। खामोश हो जाइए प्लीज, ये फ्रस्ट्रेशन है। औरों को भी बोल दीजिए, आप भी। बनाइए आलोक शर्मा को सुन लीजिए प्लीज। साहब वो 805 थी, 508 थी, 605 थी, वो छोड़ दीजिए। मैं 4-5 बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप तो राजनीति को बदलने आए थे, आपने पिछले 2 साल में दिल्ली के अंदर कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है? पहला सवाल। आप पहले बार बार कहते हैं आंदोलन से निकली हुई पार्टी, मुझे इस पर आपत्ति है। आप लोगों ने एक आंदोलन था जनता का, जनता की पीड़ा थी, उसको हाईजैक किया, तो आंदोलन को हाईजैक करने वाली पार्टी है और उसी तरह से उसने आकर राजनीति को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, निर्भया केस के बाद आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़े? एक भी अगर उठाया हो तो बता दीजिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो बात आई है, आपने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं? डार्क स्पॉट की बात थी, धौला कुआं है जहां पर तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं घटी थी, क्या वहां पर आज एक भी कोई व्यक्ति खड़ा रहता है? आपके वॉलंटियर वो तख्ती लेकर ऑड इवन का ड्रामा करने के लिए तो सड़कों पर खड़े रहे, आज तक आपका कोई वॉलंटियर या सिविल डिफेंस का आदमी महिला सुरक्षा के मामले में बाहर निकला? मुझे बता दीजिए, कमांडो जो थे, जो कमांडो फोर्स बनानी थी, वो कौन से नीम के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है, हमें किसी को नजर नहीं आती है। कौन से बस में कमांडो चलते हैं? अरे भाई रेप के केसेस बढ़ गए, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। मोदी जी भी खामोश हैं, आप भी चुपचाप बैठे हैं। क्या केवल कांग्रेस को कोसने के लिए आप लोगों ने महिलाओं की तरफ जो जिस तरह के इशारे किए थे महिला उत्पीड़न के मामले में, क्या केवल कांग्रेस को कोसने के लिए किए थे? चलिए जवाब केवल बता इसके बाद आप पूछूंगा, इसका जवाब लेते फिर आप पूछिएगा, ठीक है? मदन लाल जी, जो लोगों को अपने पार्टी से बाहर निकाला, महिला सवाल लेते बाद में। मदन लाल जी, आपको बहुत, अरे मदन लाल जी सवाल, मदन लाल जी प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। सवाल सीधा ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए आपने कौन से कदम उठाए? 2-3 भी जो भी हैं वो प्लीज गिना दीजिए। सीधा सवाल है, कोई आरोप नहीं लगा रहा आप पे, सीधा ये सवाल पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस देश में कांग्रेस ने बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे को मत भटकाइए। आप लोग तख्ती लटका कर निर्भया के केस में वहां पर जंतर मंतर पर घूमते बात कराओ। दिल्ली में आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपने कौन कौन से स्टेप लिए? आप इस दिल्ली में भी आप भी थे। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी केवल 2-2.5 साल से है, जो 65 साल का आपने कोई 2-2.5 स्टेप लिए तो बताइए ना। उसे बदलने के समय चाहिए। और आपने शुरुआत की है, कोई प्रिलिमिनरी स्टेज में कोई स्टेप है तो वही बता दीजिए प्लीज। कमांडो फोर्स को लेकर या सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर कुछ तो बताइए। वो कहाँ दल, कहाँ अरुणाचल में ट्रेनिंग लेने गया? बता रहा हूँ, आप देखिए, मैं बताता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए जी। अभी आपको बताता हूँ कहाँ लेने गया है। दिल्ली में महिला सुरक्षा दल बनाया गया है, जिसके लिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सिविल डिफेंस मुझे बता दीजिए, सरकार में कौन सा डिपार्टमेंट होता है लोगों को आइडेंटिफाई करना,
उनको ट्रेनिंग दिलाना, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट का बंदोबस्त करना, ये प्रोसेस है जिसे आप एक दिन में नहीं कर सकते। जो दिल्ली में कैमरा लगवाने का काम है, कोई स्टेप लिया हो तो बताइए। शीतल जी ने सीधा सवाल आपसे पूछा, आप उसका उत्तर नहीं देंगे। उसका धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस आपके ऊपर लग गए। मोहल्ला रक्षक दल बनाए गए हैं। कहाँ है मोहल्ला रक्षक दल? मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बावजूद ये क्राइम रेट क्यों बढ़ गया? आपने आप कहते हैं दिल्ली पुलिस गलत है, कितने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आपने कोर्ट पे केस दायर किए, जरा बताइए। उसके लिए हम कार्यरत हैं। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। वही कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? आपके पास सेंटर में भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हम इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली पुलिस के खिलाफ आप कोर्ट में आज तक क्यों नहीं गए? अच्छा बात सुनिए, उससे हम नहीं छीन सकते। मदन लाल जी विधायक हैं, आप एक बात बताएंगे? होगा कि आफ्टर ऑल इतने भाषण बंद करिए, वो बात सुन लीजिए। बीजेपी जिम्मेवार है इसके लिए। अच्छा भाषण बंद करिए, बात का जवाब दीजिए। सारी पुलिस पूर्व एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए मदन लाल जी, आप तो विधायक हैं, माननीय विधायक, एक छोटी सी बात का जवाब चाहते हैं, रिपीट कीजिए। आप सुनिए एक छोटी सी बात, छोटी सी बात सुनिए आप मेरी बात को, एक सवाल का जवाब दे दीजिए छोटी सी बात का। तोमर साहब के मामले में तो आपके केजरीवाल ने कहा मेरी गलती है, कहा है सबके चैनल में कहा, आज तक वो पार्टी में क्यों बने हुए हैं, इस बात का जवाब दे दो बस। फर्जी डिग्री के लोगों को आप मंत्री बनाते हैं, खुद माना है केजरीवाल साहब ने। कैसे बने हुए हैं? नहीं, आपकी पार्टी में आप क्यों नहीं हटा? हम तो आप तो सच्चे हैं और आप तो सच्चे हैं। तोमर को कोर्ट मदन लाल जी आपके मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया हुआ दिखाऊं? वो अवश्य पार्टी से आपके मदन लाल जी चूंकि कोर्ट में उनका मुकदमा विचाराधीन। अच्छा, भले ही केजरीवाल जी ने कहा, मैं फर्क बताऊं बीजेपी और बीजेपी पार्टी का रहा था, आज भी केस आया, सुनिए। जब तक कोर्ट फैसला न दे दे कोई भी आदमी इनोसेंट समझा अच्छा, पहले लिस्ट मैं फर्क बताता हूँ आपकी पार्टी में से। नहीं, फर्क बताता हूँ। शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी बताते थे क्या? कोर्ट ने उनके भ्रष्टाचारी सबूत दे दिए थे क्या? अफसोस है। अरे भैया बताइए ना, क्या भ्रष्टाचार के आरोप जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे और वहाँ वीपी हाउस में एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते थे, ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, जैसे वो चिड़िया उड़ और मैना उड़ खेलते हैं। मंत्रियों में 24 मैं फर्क बताऊँ, एक फर्क बताऊँ आपको मैं। आप कह रहे हो ना जब तक कोर्ट प्रूव नहीं होता, पांडे हैं एमएलसी बिहार के, उनके ऊपर आरोप लगाए, एक महिला ने पुलिस स्टेशन पर आरोप लगाए, FIR हो गया, उसमें ज्यादा क्रेडिट लेने का एक मिनट, हमने पार्टी से बाहर कर दिया उसको, आपने तोमर को बाहर क्यों नहीं किया ये बताइए ना। आप जेल में क्या है, आपके तो मंत्री जेल में क्या है? आरोप है, आप क्यों ना निकाल देते? आपने को निकाला अब तक? हमने निकाला, मंत्री हमने तो एमएलसी को निकाल दिया। बात कर रहे हो, हमने निकाल दिया, तोमर पकड़ लिया। आपका 24। चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वक्त है। अरे नहीं, जवाब बहस काफी गर्म है इस वक्त, हम लौटेंगे बहस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जनगणमान। पत्रकार राज बिहारी जी, बेहद ही दयनीय और असंभव सी स्थिति होती जा रही है दिल्ली में, आपको नहीं लगता? देखिए, ये सब देख के नित्य जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, जैसे पहले मैंने कहा विकास कार्य ठप हैं, और सरकार जब संविधान को नहीं मानेगी और केवल उसका एक आरोप है कि मोदी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में बड़ी नारेबाजी भी की, हम काम करते रहे और वो हमको तंग करते रहे। अब सवाल यह है कि जैसे 21 विधायकों का मामला है, चुनाव आयोग ने उनको सुनवाई के लिए बुलाया है, बल्कि आखिरी नोटिस हमें दिखाते हैं, उनको आखिरी डेट पर जाना है चुनाव आयोग के पास में। उसमें भी केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, उनको तंग कर रही है। सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि आप कितने विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बना सकते हैं, संसदीय सचिव बना सकते हैं, जब कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, आपने जबरदस्ती 21 विधायकों को आपने संसद सचिव बनाया। अब उनकी जब सदस्यता वो खतरे में है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चल रहा है चुनाव आयोग में और राष्ट्रपति ने जो उनका संशोधन विधेयक वापस कर दिया, उसे माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता जा सकती है, बहुत जल्दी जा सकती है, और उनको बाद में कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब संसदीय सचिव आपने बनाए और 2 साल केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं, 2 साल बीजेपी सरकार पे लगा रहे हैं। काम आपके विधायक करते हैं, विधायक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो कहीं से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब इनकी पार्टी के पुराने लोग हैं। चाहे वो नरेला का सोनी का मामला हो, चाहे हम ओखला की इस महिला का मामला हो,
या जिन जिन विधायकों ने आरोप लगाए हैं, चाहे जैसे मनोज कुमार पे आरोप लगाया, वो मनोज कुमार के पुराने पार्टनर थे जिस पे आरोप लगाया, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। अब जब आरोप उनके ही लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप इसमें दूसरी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहला क्योंकि आपको कम से कम केजरीवाल साहब को ये देखना चाहिए कि अपने विधायकों को सीख दें कि आप जनता से कैसे काम करें। अगर आप नहीं दे सकते तो पुराने लोगों से बताएं कि विधायक कैसे काम करते रहे। आपने लोग बुलाए भी हैं, आपने ट्रेनिंग भी दी है, लेकिन ये भी ट्रेनिंग दें आप विधानसभा में कैसे कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ये भी दें कि जनता के साथ आप कैसे आपकी वो है। अब ठीक है, दिल्ली में पानी की दिक्कत है, दिल्ली में बिजली की दिक्कत है, लोग शिकायत कर रहे हैं और कई घंटे बिजली भी जा रही है, और खासतौर में उमस भरे मौसम में जब बिजली जा जाती है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अब लोग शिकायत करने जाते हैं, एमएलए शिकायत नहीं सुन रहे उनके फोन नहीं उठाते, उठाते हैं तो आप धमकी देते हैं। लेकिन ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जब आप एक अच्छा सरकार देने की बात कर रहे हैं तो आपको लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। ठीक है। अनुपम, इस असंभव सी स्थिति में क्या रास्ता दिखता है? वक्त हमारे पास कम है, कुछ आज की बहस की तू मैं चिल्लम चिल्ली में जो भी दर्शक रहा होगा उसको एक बात समझ में आ गई कि महिला सुरक्षा के नाम पर जो कुछ काम होना चाहिए था, इसका जवाब विधायक साहब के पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और जो बीजेपी कांग्रेस के हमारे साथी है उनके पास भी इस पर कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ बोलने को नहीं है। कांग्रेस को आप किस तरह से कटघरे में खड़ा? देखिए, मैं बता देता हूँ कांग्रेस जी ना। हाँ जी, मैं बताता हूँ। बता दीजिए, 2.5 साल से हमारी सरकार में मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। कांग्रेस को कोसने से नहीं बाज आ रहे हैं, 1,000 करोड़ फंड को अलॉट किया, की शब्दावली इस्तेमाल करना गलत है। मैं बता रहा हूँ अपना हाल देखिए ना, स्वराज अभियान क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि केजरीवाल ने आपको धक्के मार के बाहर कर दिया। आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1,000 करोड़ हर साल निर्भया फंड को ठीक है ना। मोदी जी बैठे 2.5 साल से मोदी जी के खिलाफ आज तक स्वराज अभियान ने कितने प्रदर्शन किए? फिर ये चीखने चिल्लाने से आपको कोई फायदा नहीं। मुझे बता दीजिए, स्वराज अभियान ने वही काम कर रहे हैं जो मदन लाल कर रहे थे। आप वही काम कर रहे हैं जो मदन लाल कर रहे थे। 1,000 करोड़ में आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बताइए ना। स्वराज अभियान ने आज तक कितने मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन किए? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे देश की जितनी जनता है, स्वराज अभियान इस देश को चला रहा है। चलिए, वक्त में हमारे पास देश की जनता चला रही है और देश की बात समझ में आ रही है। चैनल वन में आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स यानी आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप हमें ट्वीट कर सकते हैं शीतल राजपूत 05 पर। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव गिरफ्तार हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने नरेश यादव को गिरफ्तार किया है। एक और झटका आम आदमी पार्टी को। पंजाब के मलेरकोटला में हिंसा फैलाने का आरोप है इन पर। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव गिरफ्तार। पंजाब के मलेरकोटला में हिंसा फैलाने का इन पर आरोप है। पंजाब पुलिस ने नरेश यादव को गिरफ्तार किया। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, ठीक पंजाब में चुनाव से पहले और आज के ताजा आम आदमी पार्टी से जुड़े बवाल के बाद एक और झटका। हरीश जी, अब ये तो अपने कर्म है इनके। मलेरकोटला में जिस प्रकार से घटना हुई, जिस प्रकार से इन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश करी, और ये तो पहली बार नहीं फैला रहे। दिल्ली के अंदर यही अहमदुल्ला खान के ऊपर आरोप लगा था, यही लोग थे जब आरोप लगते थे इनके ऊपर। सवाल इसी चीज का है कि कांड खुद करते हैं, दोष मोदी जी को देते हैं। अभी तो उनके खुद के कर्म है ना। मदन लाल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। आपके एक और विधायक जो है वो गिरफ्तार हो गए पंजाब में, नरेश यादव, मलेरकोटला में हिंसा भड़काने का आरोप। चाहता हूं, जो मलेरकोटा की जो घटना है उसमें एलिगेशन है कि 1 करोड़ रुपया देकर वो काम कराने का बात की। उस आदमी ने काम कर दिया और 1 करोड़ रुपए की न तो पेशगी ली, न 1 करोड़ लिया। चलिए, वक्त खत्म हो गया। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, इसलिए शो को रोकना पड़ा था। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मसले पर आप भी अपनी राय हमें दीजिए। शीतल राजपूत 05 पर ट्वीट कीजिए। फिलहाल इतना ही।